औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रबियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इत्माद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल खैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अबू तालिब फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मजालिस शहादत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले की दूसरी मजलिस में आप और मैं शरीक हैं और ये अल्लाह ने हमें शरफ और बुजुर्गी इनायत फरमाई है। ये अल्लाह ने हमें बुलंदी इनायत फरमाई है। ये अल्लाह ने हमें रिफ़अत अता फरमाई है और इतनी बुलंदी शायद इंसानों के मुआशरे में किसी को मयस्सर ना हो जो बुलंदी हमें मयस्सर है। और वो बुलंदी ये है कि हम उस मंजिले रफ़ी पर बुलंद हैं कि हम भी उन्हीं हस्तियों से मोहब्बत करते हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। और अल्लाह ने इस मोहब्बत का हुक्म दिया, अल्लाह ने इस मोहब्बत का अम्र कुरान करीम में भी इरशाद फरमाया और बबांगे दोहल असहाब किराम ने भी इस अम्र की तरफ इशारा किया। इसलिए कि कुरान में आया मवद्दत मनसूख नहीं हुई। आया मवद्दत कुरान में आज तक मौजूद है और कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि पैगंबर जब इस दुनिया से गए तो जाते जाते ये कहा हो कि अब हम जा रहे हैं, तो अब जाहिर सी बात है कि हमने
पूरा का पूरा हमने रिसालत अंजाम दे दिया और सिर्फ तुम लोगों से ये तकाजा था कि हमारी रिसालत की उजरत ये है कि हमारे कुर्बा से मवद्दत करो। तो अब जब हम ही नहीं हैं तो हमारे कुर्बा भी नहीं हैं, इसलिए हम जा रहे हैं और आए मवद्दत मनसूख हो रही है। कहीं पर भी आप किसी भी भूली भटकी रिवायत में ये नहीं देखेंगे कि कहीं पर भी ये लिखा हो कि आया मवद्दत मनसूख हो गई। तो आज भी कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा की आयत बता रही है कि रसूल की मेहनतें भी जिंदा हैं और मेहनतों का अजर यानी कुर्बा भी जिंदा है। अजर रिसालत कयामत तक नहीं बदलेगा। अजर रिसालत में कयामत तक तौबीख नहीं होगी, इनकलाब नहीं आएगा। अजर रिसालत वही रहेगा कि जो अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया। तो इसलिए देखिए कुरान ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में इरशाद फरमा दिया और मैं कल की तकरीर से मुत्तसिल हो रहा हूं, और वो यही है कि जो नबी दे, जो रसूल दे, उसे ले लो, और जिससे रुक जाए, जिससे रोक दे, उससे रुक जाओ। ये सीधा सा फार्मूला है और इसी फार्मूले के तहत उम्मत मुस्लिमा को अमल करना, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। इसलिए कि सूरह हश्र में अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया कि जो हमारा नबी तुम्हें दे वो ले लो, और जिस चीज से रोके उससे रुक जाओ। यानी जो चीज वो खुद इस्तेमाल ना करे उसे तुम भी इस्तेमाल ना करो, जो चीज वो खुद इस्तेमाल करे उसे तुम भी इस्तेमाल करो। अब पैगंबर उम्मत को कोई ऐसी चीज नहीं देंगे जिसके मुतालिक पैगंबर को यह यकीन हो कि उम्मत के लिए नुकसानदेह हो जाएगी। सलामत रहे मेरा साथ देते जाए कि पैगंबर कोई ऐसी चीज नहीं देंगे कि जिसके मुतालिक पैगंबर को यह शायबा तक हो कि इससे उम्मत को नुकसान हो जाएगा। इसलिए पैगंबर जो भी दे के गए उम्मत की फलाह के लिए, उम्मत की बहबूद के लिए, उम्मत की नजात के लिए देके गए। तो अब पैगंबर ने क्या क्या दिया वो तो उम्मत ने रख लिया, उम्मत के पास वो सब कुछ मौजूद है जो पैगंबर ने दिया। तो अब अगर फहरिस्त गिनवाते चले जाएं तो उम्मत को पैगंबर ने नमाज दी, उम्मत ने ले ली। उम्मत को पैगंबर ने रोजा दिया, उम्मत ने ले लिया। उम्मत को पैगंबर ने हज दिया, उम्मत ने ले लिया। उम्मत को पैगंबर ने ज़कात का हुक्म दिया, उम्मत ने ज़कात ले ली। उम्मत को पैगंबर ने जिहाद दिया, उम्मत ने ले लिया। उम्मत को पैगंबर ने अम्र बिल मारूफ दिया, उम्मत ने ले लिया। उम्मत को पैगंबर ने नहीं अनिल मुनकर का हुक्म दिया, उम्मत ने ले लिया। उम्मत को पैगंबर ने अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर हुकूकुल्लाह का हुक्म दिया, उम्मत ने ले लिया। उम्मत को पैगंबर ने हुकूकुल इबाद का हुक्म दिया, उम्मत ने ले लिया। उम्मत को पैगंबर ने कुरान दिया, उम्मत ने ले लिया। उम्मत को पैगंबर ने शरीयत दी, उम्मत ने ले ली। उम्मत को पैगंबर ने फिक्र दी, उम्मत ने ले ली। उम्मत को पैगंबर ने सूरह फातिहा दिया, उम्मत ने ले लिया। उम्मत को पैगंबर ने सूरह बकरा दिया, उम्मत ने ले लिया। हैं सब मेरे साथ? उम्मत को पैगंबर ने सूरह निसा दिया, उम्मत ने ले लिया। उम्मत को पैगंबर ने सूरह मायदा दिया, उम्मत ने ले लिया। उम्मत को पैगंबर ने सूरह तौबा दिया, उम्मत ने ले लिया। उम्मत को पैगंबर ने सूरह अनफाल दिया, उम्मत ने ले लिया। उम्मत को पैगंबर ने सूरह कद्र दिया, उम्मत ने ले लिया। तो जो रसूल नमाज दे रहा था, जो रसूल रोजा दे रहा था, जो रसूल हज दे रहा था, जो रसूल शरीयत दे रहा था, जो रसूल कुरान दे रहा था, वही रसूल गदीर में भी तो कुछ दे रहा था। तो क्या कहा? मा आता कुमर रसूल फखुदू, जो रसूल दे उसे ले लो और जिससे रोके उससे रुक जाओ। तो अब बाज़ औक़ात एक लफ्ज में दूसरा लफ्ज छुपा होता है, मुस्बत में मनफी छुपा होता है, मुस्बत में मनफी छुपा होता है। तो यानी ये काम करोगे तो जन्नत में जाओगे, ये एक जुमला कह दिया। मसलन फला काम करेंगे तो जन्नत में जाएंगे। काश कि मैं जुमला आप तक पहुंचा सकूं। और पढ़े लिखे हजरात मेरे सामने तशरीफ फरमा है। मसलन आपने कहा कि ये काम करोगे तो जन्नत में जाओगे, तो अब ये कहने की जरूरत नहीं है कि नहीं करोगे तो जहन्नम में जाओगे। ये बात खुद ब खुद तयशुदा है, यानी जुमले के पीछे जुमला छुपा हुआ है। ठीक है,
क्या कहा मैंने कि भाई अगर आपसे कहा गया कि ये काम करोगे तो जन्नत में जाओगे, इसका क्या मतलब है? अब कहने की जरूरत नहीं है कि अगर ये काम न किया तो जहन्नम में जाओगे, कहने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है, ये खुद ब खुद सोचा हुआ और समझा हुआ जुमला है। तो अब अगर पैगंबर गदीर में किसी हस्ती को उम्मत के हवाले कर रहे थे कि इसे ले लो, तो पीछे कुछ छुपे हुए हैं कि उन्हें न लेना। ठीक है, बात तो दर्जा बदर्जा आगे बढ़ रही है। तो अब देखिए, हमारे सामने कुरान मौजूद है, हमारे सामने कुरान मौजूद है। मेरा हमेशा से, ये तीसरा बरस है यहाँ, हमेशा से मेरा यही तरीका रहा है कि कुछ बातें अपने नौजवान दोस्तों के अज़हान आलिया तक मुंतकिल हो जाए, और जो हमने अपनी किताबों से और अपने उलमा से सीखा है वो अपनी नस्ल तक पहुंचा दें। तो आप सब मेरे साथ मुत्तसिल है, कुरान हमारे सामने मौजूद है। कोई ऐसा आलम इस्लाम का घर नहीं है जहां कुरान मौजूद ना हो, और किसी भी शोबे से ताल्लुक रखने वाला इंसान हो, हर इंसान के घर में कुरान मौजूद है। कुरान में अम्र बिल मारूफ भी है, कुरान में नही अनिल मुनकर भी है। हर घर के ताक पर और बुलंद जगह पर कुरान रखा हुआ है। उसी कुरान में यह लिखा है कि बेअमली और बदअमली की तरफ न जाना। उसी कुरान में यह लिखा है कि बददयानती न करना। गोया कि कुरान ने जब कह दिया न करना तो इसका मतलब है कि बददयानती हराम है। कुरान ने कहा झूठ ना बोलना, इसका मतलब है झूठ बोलना हराम है। कुरान ने कहा शराब नहीं पीना, तो इसका मतलब है शराब पीना हराम है। ये सारी चीजें लिखी हुई ना कुरान में। तो अब मैं पूछना चाहता हूं कि कुरान हमारे मुल्क के तकरीबन हर दफ्तरों में भी मौजूद है, और कुरान ये कह रहा है रिश्वत ना लेना। कुरान ये कह रहा है झूठ ना बोलना। कुरान ये कह रहा है शराब ना पीना। मैंने कोई दूर असकार बात नहीं की है। जितने भी दफातर में लोग काम कर रहे हैं, उन तमाम अफसरों के घरों में कुरान मौजूद है। कितने लोग हैं जो कुरान पर अमल कर रहे हैं? पता नहीं बात आप तक पहुंच रही है नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो कुरान पर अमल कर रहे हैं? क्यों नहीं अमल हो रहा? इसलिए अमल नहीं हो रहा कि एक किताब है खामोश रखी हुई है। हाय 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 हाय, पता नहीं बात पहुंची कि नहीं पहुंची। एक किताब है खामोश, वो रखी हुई है, जहां चाहोगे वहां रख दी जाएगी। बुलंदी पे रखोगे वो बुलंदी पे रख जाएगी, पश्ती पे रख दोगे वो वहां रख जाएगी। किसी नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, खुदा न खास्ता बता रहा हूं मैं, किसी दुनियावी किताब के बराबर में रख दी, कुरान वहां भी रख दिया जाएगा। जहां रख दोगे कुरान वहां रखा हुआ, बोलेगा नहीं खबरदार मुझे यहां से हटाओ। हाय 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 हाय, बोलता नहीं है। जहां रख दोगे रख दिया जाएगा। हर हुक्म कुरान के दामन में मौजूद है। कौन है जो यकीन कर रहा? कौन है जो अमल पैरा हो रहा है? कहां पर है कि कुरान पर, कुरान के एक एक अम्र और नहीं पर अमल हो रहा हो? इसलिए कि खामोश है। अब समझ में आया कि उम्मत को खामोश हादी चाहिए था, इसलिए कहा कि किताब काफी है। खामोश हादी चाहिए था, हमें बोलने वाला नहीं चाहिए, हमें बार बार टोकने वाला नहीं चाहिए, हमें बार बार टोकने वाला नहीं चाहिए। इसलिए कहा कि कुरान को तन्हा छोड़कर नहीं जा रहा, कुरान को तन्हा छोड़कर नहीं जा रहा। खतीब हुसैनियत अल्लामा नकी नकवी साहब बैठे हैं, डॉक्टर नदीम नकवी हैं, इकबाल भाई हैं, और तमाम हजरात तशरीफ फरमा है। पूछिएगा कि भाई ये रिवायत सिर्फ एक ही मकतब में नहीं है कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गरा कदर चीजें छोड़कर जा रहा हूं, दो सकलैन सकलैन छोड़कर जा रहा हूं। इन्नी तारिकुन, हदीस याद आ गई, मैंने जानबूझ के लफ्ज यहां पे रोका है इसलिए कि मुझे एक लफ्ज याद आ गया, इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन। ये हदीस है ना, किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती, ये आपके पास हदीस महफूज है। लफ्ज पहला क्या है? इन्नी तारिकुन, मैं छोड़कर जा रहा हूं। अब कह दिया मैं छोड़कर जा रहा हूं, मैं छोड़कर जा रहा हूं, कम से कम तारिकुन का सही तर्जुमा तो करो। तारिकुन निकला है तरके से, और तरका कहते हैं विरासत को। तो ये हदीस बता रही है नबी वारिस होता भी है, विरासत छोड़ता भी है। तरका है। तो अब दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं,
एक अल्लाह की किताब, एक अल्लाह की किताब और एक वो अहले बैत जो मेरी इतरत हैं। बुजुर्गों से मुखातिब नहीं हूं इस मंजिल पर, अपने छोटे बच्चों से और नौजवानों से मुखातिब हूं कि इतरत ही अहले बैत, मेरे वो अहले बैत जो मेरी इतरत हैं। इतरत का मतलब यह है जो मेरे ही खून का हिस्सा है। जी तेरा सलामत रहे। इतरत का मतलब कि जिनका लहू मेरा लहू, इतरत का मतलब जिनका गोश मेरा गोश, इतरत का मतलब जिनका लहू मेरा लहू, इतरत का मतलब मैं वो मैं, मिन्नी व मिन्हु। तवज्जो फरमा लिया आपने कि अब इतरत, पैगंबर ने कहा कि मैं अपनी इतरत छोड़कर जा रहा हूं और वो किताब अल्लाह और इतरत बराबर बराबर, और दोनों एक साथ उस वक्त तक साथ नहीं छोड़ेंगे दोनों, जब तक दोनों मेरे पास हौज़ कौसर पर ना आ जाए। तो दोनों का सफर साथ है। तो आप पूछा जाए कि या रसूल अल्लाह, किताब काफी थी, ये इतरत को क्यों छोड़ा? देखिए पैगंबर, मैंने किसी मंजिल पर एक जुमला अर्ज किया था, आपके हवाले कर देता हूं कि अगर पैगंबर को थोड़ी देर के लिए, जैसे कि उम्मत कहती है कि हमारी ही तरह के थे, अगर हमारी ही तरह का नाउजुबिल्लाह थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लिया जाए, तो उसमें भी कायनात का सबसे ज़हीन तरीन जहन जो है वो जहन मुस्तफ़ा है। उसमें भी अगर कोई ज़हीन तरीन शख्सियत गुजरी है तो वो मुस्तफ़ा है। ज़हानत की आला तरीन मंजिलों पर ज़ाते मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा का हाफिजा भी कमाल, मुस्तफ़ा का हाफिजा भी कमाल, मुस्तफ़ा की ज़हानत भी कमाल, मुस्तफ़ा की फरासत भी कमाल, मुस्तफ़ा की ज़कावत भी कमाल, मुस्तफ़ा का शऊर भी कमाल, मुस्तफ़ा का तफ़ाहुम भी कमाल, मुस्तफ़ा का तफक्कुर भी कमाल, मुस्तफ़ा का ताक़ुल भी कमाल, मुस्तफ़ा का तदब्बुर भी कमाल। यानी इन तमाम मंजिलों में जो सबसे बुलंद मंजिल पर हैं उनका नाम है मुस्तफ़ा। सबसे ज़हीन मुस्तफ़ा है या नहीं? है ना? तो अगर ये कोई ज़हानत का जुमला होता तो ये जुमला तो मुस्तफ़ा को कहना चाहिए था कि किताब काफी है। वो अलग बात है कि कुरान ने कहा कि हमने इस किताब को आपके लिए काफी करार दिया, यस्सरना हो बिलिसानिक, ये आपके लिए आसान है, ये किताब आपके लिए आसान है इसलिए कि आप पर उतरी है, पैगंबर पर किताब उतरी है। तो अब मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि मैंने पैगंबर से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, ये दो चीजें छोड़ के क्यों जा रहे हैं? कहा इसलिए कि किताब खामोश है, किताब बोलती नहीं है, किताब अल्फाज तो रखती है लेकिन तफसीर की मोहताज है। इतनी मुश्किल बात मैंने नहीं, तफसीर होगी, तफसीर के साथ तावील होगी। कुरान में तफसीर भी है और तावील भी है। लफ्ज तावील कुरान का हिस्सा है। कुरान ने कहा कि हमारी आयतों की तावील होती है, मुतशाबिहात की तावील होती है। तो अब वो तावील कौन करेगा? आगे बढ़ूं या छोड़ दूं यहीं पर? ये तावील कौन करेगा? इसके लिए अल्लाह ने कह दिया कि वर्रासिखूना फिल इल्म, कि इसकी तावीलात या तो अल्लाह जानता है, वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखूना फिल इल्म। बड़ी मशहूर आयतें हैं, इसलिए आयतें आपके हवाले नहीं कर रहा, कहे तो कर देता हूं हवाले ताकि आमुख्ता भी हो जाए। वल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब व उखरा मुतशाबिहातुन फ़अम्मल लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितना व इब्तिग़ाअ तावीलिही वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखूना फिल इल्म। का इसी कुरान में मुहकमात भी हैं, मुतशाबिहात भी। मुहकम जो समझ में आ जाए, मुतशाबे जिससे शुभ पैदा हो जाए कि जो कहा जा रहा है वही है या कुछ और है, जो कहा जा रहा है वही है या कुछ और है। तो मुतशाबिहात है कुरान में, और मुतशाबिहात की तावीलात होती है। ये तावील कौन करेगा? या तो अल्लाह करेगा या रासिखूना फिल इल्म करेंगे। इसलिए पैगंबर ने कहा कुरान के साथ एक दूसरी शिक्ल छोड़कर जा रहा हूं और वो मेरे अहले बैत है। ठीक है? तो अब कहीं पर भी ये फ्रॉड न करना उम्मत के साथ कि अपनी तरफ से कुफ्र की तावीलें भी पेश करो और अपनी तरफ से शिर्क की तावीलें भी पेश करो। ये बंद करो फ्रॉड उम्मत के साथ कि हम जो कह देंगे, जो मुल्ला कह देगा वही शिर्क होगा, जिसे मुल्ला कह देगा वही काफिर होगा। नहीं नहीं, कुरान से पूछा जाएगा कि कुफ्र क्या है,
कुरान से पूछा जाएगा कि शिर्क क्या है। जैसे ही सामने की बात कर दूं और फिर फौरन मौजू से मुत्तसिल हो जाऊं, जैसे ही शैतान ने सजदा आदम से इनकार किया, जैसे ही शैतान ने सजदा आदम से इनकार किया, आदम कौन है? नबी। तो अब जुमला पलट रहा हूं, जैसे ही आदम ने नबी को तस्लीम करने से इनकार किया, फौरन अल्लाह ने कहा काना मिनल काफिरीन, यह काफिरों में से है। तो जो नबी को न माने, जो नबुव्वत का इनकार करे, वो काफिर है। और इनकार की पहली मंजिल का नाम है शक। कोई समझ रहा है, कोई नहीं समझ रहा? इनकार की पहली मंजिल का नाम है शक। शक होता है, उसके बाद इनकार होता है। तो अब जहां नबूवत पे शक आ जाए, वो कुफ्र की तरफ जाता है। तो अब शैतान को अल्लाह ने कहा यह काफिर है, इसलिए ये जो है ये नबूवत का मुनकिर है, इसने नबी को तस्लीम करने से इनकार किया, इसने हमारा हुक्म नहीं माना, इसलिए हमने कहा कि काना मिनल काफिरीन, ये काफिरों में से है। तो जरा थोड़ी देर के लिए आपको रोकूं अगर आपकी इजाजत हो। काना मिन अल काफिरीन, काना मिन अल काफिरीन, काना मिन अल काफिरीन, वो काफिरीन में से था। मुझे बताए कई भूली भटकी रिवायत, कोई गढ़ी हुई रिवायत, कि उस वक्त जब सजदा आदम किया जा रहा था तो शैतान के अलावा भी कुछ काफिर थे। कोई काफिर आपको नजर नहीं आ रहा? फिर क्यों अल्लाह ने कह दिया काना मिनल काफिरीन? तो अल्लाह ने कयामत तक के लिए फार्मूला दे दिया, जब जब जहां जहां नबूवत के मुकाबले पे जो आ जाए वो काफिर है, वो काफिर है। तो अब मैं क्या करूं मेरे अजीजों? जुमला मैंने पहले, नतीजा पहले दिया, अब दावा कर रहा हूं, जहां जहां जब जब जो भी नबूवत के मुकाबले पे आ जाए वो काफिर है, वो काफिर है। और नबूवत का मुनकिर होता है काफिर, ये बात तय हो गई, ये बात तय हो गई। अब पैगंबर ने एक बार अली की तरफ इशारा करके कहा, उम्मत को मुखातिब करके कहा, हाय 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 हाय, या अली, अल्लाह अकबर, कैसे आप सुनेंगे, या अली हुब्ब का तकवा वल ईमान, ऐ अली तुम्हारी मोहब्बत तकवा है और ईमान है, व बुग़्ज़ का कुफ्रम व निफाक, और तुम्हारी दुश्मनी कुफ्र है। इसका मतलब है अली का इनकार, नबी का इनकार। व बुग़्ज़ का कुफ्रम व निफाक, ऐ अली तुम्हारी दुश्मनी कुफ्र है और मुनाफिकत है। तुम्हारा दुश्मन काफिर होगा और तुम्हारा दुश्मन मुनाफिक होगा। बुग़्ज़ का कुफ्रम व निफाक, तुम्हारा बुग़्ज़, तुम्हारी दुश्मनी कुफ्र है और निफाक है। तो अब हमें यह नहीं देखना है कि कहां कहां क्या क्या हो रहा है, हमें यह नहीं देखना है, घरों में ताकने झांकने की हमारी आदत नहीं है। और इस सिलसिले में हमें कुरान ने मनाही की है, मना किया कुरान ने, खबरदार किसी की टोक ना लेते रहना, किसी की टोह में ना रहना, किसी की जासूसी ना करना। कहीं ना कहीं कोई किसी की जासूसी कर रहा होगा, तभी कुरान ने कहा कहीं कोई होगा जो टोह ले रहा होगा, तभी कुरान ने कहा खबरदार किसी के घर में ताकने झांकने की कोशिश ना करना। तो किसी को कोई हक नहीं है कि वो घरों में कूद जाए और देखकर बताए कौन नमाज पढ़ रहा है, कौन रोजा रख रहा है, कौन हज कर रहा है, कौन ज़कात दे रहा है, कौन जिहाद कर रहा है। इंसान का अपना अमल उसके साथ है, वो बैनल अब्द वल माबूद है। परेशान तो नहीं है सब? वो अमल, वो अकीदा बैनल अब्द वल माबूद है, अल्लाह और बंदे के दरमियान। मुझे हक नहीं है कि किसी के घर में चला जाऊं और 24 घंटे बैठ के देखूं ये नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता। तो अब हमें यह नहीं देखना है कि कौन नमाज का मुनकिर है तो वो काफिर हो गया, कौन रोजे का मुनकिर है तो वो काफिर हो गया। अब हमें सिर्फ यह करना है कि भरे मजमे में जिक्र अली करना है। और देखना है कि कहां कहां अली का बुग़्ज़ है, कहां कहां अली की दुश्मनी है, वह बुग़्ज़ का कुफ्रम व निफाक। तो इसलिए कह दिया कि तुम्हारे दरमियान दो गरा कदर चीजें छोड़कर जा रहा हूं। तो अब कहीं पर भी अगर किसी मामले में कोई तुम्हें उलझन पेश आ जाए
तो अब नाटक कुरान से पूछना, इसलिए कि कुरान ने लफ्ज शिर्क इस्तेमाल किया, कुरान ने लफ्ज कुफ्र इस्तेमाल किया, लेकिन तफसीर नाटक कुरान करेगा, तफसीर नाटक कुरान करेगा। तो अब मैं किसी मुल्ला से नहीं पूछता कि शिर्क क्या है, मैं किसी मुल्ला से नहीं पूछता कि कुफ्र क्या है, मैं मौला से पूछता हूं। अच्छा, आप चुप हो गए। देखिए, दो आयतें आपके हवाले करता हूं, दो आयतें, एक सूरह बकरा और एक सूरह यूसुफ, और बड़ी हैरान कुन आयतें। और हम तो अजीब आदमी हैं कि भाई रमजान में हम सब खड़े खड़े कुरान पढ़ते चले जाते हैं और गौर व फिक्र नहीं करते, तो हमें गौर व फिक्र भी करना चाहिए। ये मैं आपसे भी कह रहा हूं, अपने आप से भी कह रहा हूं, और किसी से नहीं कह रहा कि गौर व फिक्र करना चाहिए। एक आयत है सूरह बकरा की, एक आयत है सूरह यूसुफ की। सूरह बकरा में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, व मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। और सूरह यूसुफ में इरशाद फरमाया, व मा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला व हुम मुशरिकून। देखिए कहां कहां पे लफ्ज आके खत्म हो रहे हैं। पहली आयत मैंने सूरह बकरा की पढ़ी, क्या कहा, व मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। इंसानों ही में बहुत से इंसान ऐसे हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहते हैं और जो आखिरत पर भी यकीन रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो मोमिन नहीं है। कुरान पे बोला करें, कुरान ने फैसला दे दिया, वो मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। इंसानों में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अल्लाह पर भी यकीन रखते हैं और आखिरत पर भी यकीन रखते हैं, लेकिन वो मोमिन नहीं है, लेकिन वो मोमिन नहीं है। सूरह यूसुफ में क्या कहा, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह। इनमें से अक्सरियत जो है, जो ये कहते हैं कि हमें अल्लाह पर यकीन है, इनमें से अक्सर अकलियत नहीं, अकुल नहीं, अक्सर, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह। इनमें से अक्सरियत ऐसी है जो कहती है कि हम अल्लाह पर यकीन रखते हैं, अल्लाह पर ईमान लाते हैं, अल्लाह पर ईमान लाते हैं। कर दूं आयत पूरी तर्जुमा कर दूं, सब है मेरे साथ, अब तर्जुमा ले जाइए। इनमें से अक्सर, मैं बड़े एहतराम के साथ कुरान का तर्जुमा करता हूं, आप जैसे चाहे सुनिएगा, और अगर बात पहुंच जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा कि बात पहुंच गई। इनमें से अक्सर ऐसे जो अल्लाह पर ईमान तो रखते हैं लेकिन हैं मुशरिक। हाय 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 हाय, जीते रहे सलामत रहे। पीछे वाले हजरात भी मेरे साथ हैं, खुदा का शुक्र है। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला व हुम मुशरिकून। इनमें से अक्सर, अक्सरियत ला इलाहा इल्लल्लाह कहती है, लेकिन ये सब के सब मुशरिक हैं। यानी यहां पर अल्लाह ने कहा कि मुशरिकों की तादाद ज्यादा, अक्सर अक्सरियत मुशरिकों की है। और ऐसा नहीं है कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर रहे हैं, वो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह और फिर भी मुशरिक। कहा बैठे हैं, वो कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह लेकिन फिर भी मुशरिक। तो अब दो आयतें मैंने आपके हवाले कर दी। तो अब पूछा जाए ये शिर्क है क्या, ये शिर्क है क्या? तो पूछा गया मेरे और आपके साथ में इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। हाय हाय हाय, देखिए शिर्क किसे कहते हैं और ये शिर्क की तारीफ होने जा रही है। और अली का 7वां बेटा कह रहा, और अली का 7वां बेटा भी मोहम्मद है, इसलिए कि मोहम्मद ने कहा हमारा पहला भी मोहम्मद, औसत भी मोहम्मद, आखिर भी मोहम्मद, हम कुल के कुल मोहम्मद। तो 7वें मोहम्मद ने 7वें दौरे मोहम्मदीयत में, 7वें दौरे मोहम्मदीयत में 7वें मोहम्मद ने इरशाद फरमाया और बताया कि शिर्क किसे कहते। एक बार कहा अमर अन्नासा बिमारिफतिना वरुद्दु इलैना। हाँ, इंसानों को, चलिए पहले पूरी हदीस पढ़ता हूं और उसके बाद तर्जुमा करूंगा। अमर अन्नासा बिमारिफतिना वरुद्दु इलैना अनसामु वसल्लु वशाहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वजअलू फी अनफुसिहिम अल्ला तुरद्दु अलैना कानू बिज़ालिका मुशरिकीन। पहुंच गई पूरी हदीस आपके हवाले हो गई, अरबी मत मैंने आपके हवाले कर दिया। अब लीजिए तर्जुमा। अमर अन्नास बिमारिफतिना वरुद्दु इलैना, कहा कि इंसानों को यह हुक्म दिया गया था कि हमारी मारिफत हासिल करें। कौन कौन मेरा साथ दे रहा? अमर अन्नास बिमारिफतिना, इंसानों को हुक्म दिया गया कि हमें पहचाने,
इंसानों को हुक्म दिया गया कि हमें पहचाने। वरुद्दु इलैना, और जहां पर भी उनके दरमियान किसी बात में निजा पैदा हो जाए तो झगड़ना नहीं, उसे हमारी तरफ रुख कर देना। हाय हाय, हमारी तरफ रद्द कर देना, हमारी तरफ वापस भेज देना। हमारी वरुद्दु इलैना, जहां पर भी तुम्हारे दरमियान किसी भी मामले में निजा पैदा हो जाए तो उसका फैसला हमसे लेना, हमारी तरफ रुजू करना। हाय हाय, अब फिर क्या कहा? अनसामु वसल्लु वशाहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अब इनमें से अगर कोई रोजे रखे जाए, नमाजें पढ़े जाए और कहे जाए ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन ये तय कर ले कि हमारी तरफ रुजू नहीं करना है, तो वो सबसे बड़ा मुशरिक है। हाय हाय हाय, सलामत रहें आप। तवज्जो फरमा लिया आपने। अनसामु वसल्लु वशाहदु, गवाही दे अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही दे कि अल्लाह है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। वजअलू फी अनफुसिहिम, लेकिन वो अपने लिए ये बात वाजिब करार दे दे कि अल्लाह रुद्दु अलैना, कि हमसे रुजू नहीं करना। तो रुजू करना है आले मोहम्मद से, फैसले आले मोहम्मद की तरफ। और अगर ये कोई मुश्किल बात होती, तवज्जो, अगर ये कोई मुश्किल बात होती, नतीजा दे रहा हूं और जाके आलम इस्लाम को बताया जाए, अगर आले मोहम्मद या मोहम्मद की तरफ रुजू करना कोई मुश्किल होता, तो कुरान जैसी अबदी किताब जो कयामत तक जा रही है, कभी भी उसमें यह हुक्म ना होता कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। यहां तक तो आयत सुनी है, आयत आगे क्या कह रही है? फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की, इताअत करो उलिल अम्र की। और अगर तुम्हारे दरमियान किसी शय में तनाज़ा हो जाए तो अल्लाह से रुजू करो, मोहम्मद से रुजू करो। अगर रुजू इलर रसूल मुश्किल होता, अगर रुजू इलर रसूल मुश्किल होता, तो कभी भी कुरान ये ना कहता कि अल्लाह और रसूल की तरफ रुजू करो। अब लीजिए दूसरी दलील आपके हवाले कर रहा हूं, खत्म हो रही है बात। दूसरी दलील आपके हवाले कर रहा हूं, पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने बैठा है और कुछ मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी दलील क्या है कि कुरान ने इरशाद फरमाया, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू। देखिए अल्लाह ये कह रहा है, फला, अल्लाह कह रहा है फला व रब्बिका, नहीं नहीं, आपके रब की कसम, नहीं नहीं, आपके रब की कसम, ला युमिनूना, ये उस वक्त तक ईमान वाले नहीं हो सकते, हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, यहां तक कि ये अपने झगड़ों में आपको हकम ना बना ले। ठीक है, यहां तक कि ये अपने झगड़ों में आपको हकम ना बना ले। तो क्या कुरान को ये मालूम नहीं था कि सन 11 हिजरी में पैगंबर इस दुनिया से चले जाएंगे? खामोश हो गए आप। भाई कुरान को क्या इल्म नहीं था कि सन 11 हिजरी 28 सफर पैगंबर इस दुनिया से चले जाएंगे? तो जब चले जाना था तो ये आयत भी मनसूख हो जानी चाहिए थी। आयत का जू का दू कायम रहना यह बता रहा है कि कोई कायम है जो इस आयत पर कायम है। कोई मोहब्बत है, तवज्जो फरमाई आपने। तो कहा कि भाई शिर्क ये है कि रसूल से रुजू न किया जाए। बात ये खत्म हो गई। शिर्क ये है कि रसूल से रुजू न किया जाए। शिर्क की तारीफें अपनी तारीफ नहीं, शिर्क की तारीफ जाके पढ़ लीजिए, जाके पढ़िए। लुगतुल अरब से शिर्क की तारीफ बता रहा हूं, लुगतुल अरब से। और उस लुगत में मेरे इमाम का एक जुमला लिखा है जिसको साहिब लुगत ने दलील के तौर पर दर्ज किया कि इमाम से पूछा गया कि शिर्क क्या है, और मेरा यकीन ये कहता है, मेरे साथ जो स्टेज पर भी बैठे हैं और जो सामने बैठे हैं, इतने ज़हीन हजरात मेरे साथ कारफरमा हैं कि समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। और इमाम का जुमला अगर उम्मत न समझे तो फिर ऐसी उम्मत का क्या फायदा। अगर इमाम के जुमले के अंदर छुपी हुई
तमाम तर अफकार को, हिकमतों को उम्मत ना समझे, चाहने वाला ना समझे, तो फिर ऐसी उम्मत का क्या फायदा। इमाम ने शिर्क की तारीफ बताई, क्या सुनो, मन काला ले हसबा नबातुन वले नबाता हसबुन, जो लकड़ी को पत्थर कहे और पत्थर को लकड़ी कहे वो मुशरिक है। हाय 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 हाय। मुर्तजा काज़मी साहब, जो लकड़ी को पत्थर कहे, कंकर को गुठली कहे और गुठली को कंकर कहे, मैंने जरा सा तसर्रुफ किया था तर्जुमे में, जो लकड़ी को पत्थर कहे और पत्थर को लकड़ी कहे, ये शिर्क है, ये शिर्क है। अब आगे बढ़ाते जाए ना, जो अफजल को मफजूल कहे, मफजूल को अफजल कहे, ये शिर्क है। जो बुलंद को पस्त कर दे, पस्त को बुलंद कर दे, ये शिर्क है। और मासूम ने शायद फरमाया, जो अल्लाह की राय पर अपनी राय को फौकियत दे दे, ये शिर्क है। अल्लाह कुछ कहे, बंदा कुछ कह दे। मुझे मजबूर न करें कि मैं बड़ी सराहत के साथ जुमले अर्ज करूं, मैं बड़े इस्तेआरात के साथ जुमले अर्ज करने का आदी हूं और आपके हवाले कि जो लकड़ी को पत्थर कहे, पत्थर को लकड़ी कह दे, अफजल को मफजूल कहे, मफजूल को अफजल कह दे, जो पस्त को बुलंद कर कह दे, बुलंद को पस्त कह दे, जो किसी की जगह किसी को ठीक है। अल्लाह कुछ कहे, बंदा कुछ कह दे। अल्लाह कहे, कह दो मन गुन तो मौला, कि हम तुम्हारे दरमियान एक और मोहम्मद छोड़कर जा रहे हैं, एक और मोहम्मद छोड़कर जा रहे हैं। तो अब पूरा दायरा इस्लामी उसका प्रकार है यकीन बिर रिसालत, यानी अगर रिसालत पर यकीन है, रिसालत मोहम्मदिया पर, और मुस्तफा को भी खातमुन नबीयीन माने, मुस्तफा को भी खातमुन नबीयीन माने। कुरान ने कह दिया कि रसूल जो हैं वो नबियों के खातम। ये खातम अंगूठी के माने में नहीं, या किसी फजीलत के माने में नहीं, कि सबसे अजीम रसूल है। खातम बाज़ औक़ात कहते हैं खातम नगीने को, अंगुश्तरी को, कि भाई ये तो ऐसे हैं जैसे खातम जड़ा हुआ हो, तो वो फजीलत में नहीं, वो मनसब में कहा जा रहा है। खातम यानी इख्तिताम। मेरे नौजवान दो जुमले को महफूज करें, खातम यानी इख्तिताम। तो इख्तिताम का मतलब कि अब इनके बाद कोई नबूवत नहीं है, अब इनके बाद कोई नबी नहीं है, और चूंकि इनके बाद कोई नबी नहीं है तो कलमे में अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह है, यानी कयामत तक शरीयत मोहम्मदी चलेगी। अगर कोई और नबी होता तो कलमे में उसका नाम आता। अगर कोई और नबी होता तो कलमे में उसका नाम आता, इसलिए कि हर दौर के नबी का नाम कलमे में रहा। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। अच्छा एक बात अर्ज कर दूं, अभी अभी याद आई। जब बात आई कि आप आदम से अफजल कैसे, हर नबी से अफजलियत की बात हो रही थी। किसी ने पैगंबर से पूछा, एक यहूदी ने पूछा कि आप हर नबी से अफजल, तो पैगंबर ने बताया कि मैं आदम से भी अफजल, नूह से भी अफजल, इब्राहिम से भी अफजल, मूसा से भी अफजल, ईसा से भी अफजल, सबसे अफजल, और सबकी दलीलें दी। तो जब कहा आदम से, सब पूरी मुझे रिवायत नहीं पढ़ना, आदम से कहा कि आदम से कैसे अफजल, कहा सुनो, आदम को सिर्फ उनके दौर में सफीउल्लाह कहा गया, कयामत तक मैं रसूलुल्लाह हूं। आदम को या रसूल अल्लाह कहकर मुखातिब नहीं किया गया, कयामत तक मुझे या रसूल अल्लाह कहकर मुखातिब किया जाएगा। तो अब अगर कहीं पर किसी ने यह कोई फिरका बना लिया है कि नबी के बाद हमारा नबी ये है, तो भाई बात यह है कि नबुव्वत पैगंबर पर खत्म हो गई, पैगंबर पर खत्म हो गई। और यहीं से मैं कल की तकरीर से मुत्तसिल हो रहा हूं कि जब कोई नबी होता है तो वो जो भी होगा वो पैगंबर से पहले होगा, ये बात तयशुदा है। जब भी कोई नबी होगा पैगंबर के अलावा तो वो पैगंबर से पहले होगा, पैगंबर के बाद नहीं, पैगंबर के बाद नहीं, पैगंबर से पहले होगा, क्योंकि पैगंबर पर नबूवत खत्म हो चुकी है। और 572 साल के बाद
कल की तकरीर किसी किसी याद है? मैं मौजू लेके चल रहा हूं आहिस्ता आहिस्ता। 5 ईसा के 572 साल के बाद हमारे नबी ने इस दुनिया में ज़हूर फरमाया। मैं पूछना चाहता हूं, हजरत ईसा तो आसमान पर उठा लिए गए, जमीन पर कौन था? 572 बरस जमीन क्या हुज्जत से खाली रही? ये मैं कल, आप फिर भूल गए, कल का जुमला मैंने अर्ज किया था कि जब कोई जमाना शैतान से खाली नहीं है। भाई अदले इलाही क्या था? अदले इलाही का तकाजा यह था कि अगर ईसा से मुस्तफा तक 572 बरस का अरसा गुजरा है और अल्लाह किसी नबी को नहीं भेज रहा, तो अदले इलाही का तकाजा यह था कि शैतान को भी उठा लेता। कि जब हिदायत देने वाला नहीं है तो बहकाने वाला भी नहीं होना चाहिए। तो कोई जमाना भी शैतान के वजूद से खाली नहीं है, हर जमाने में शैतान रहा है। तो हर जमाने में किसी रहमानी नुमाइंदे का होना जरूरी है। कल की तकरीर से मुत्तसिल हो गया, तो अब तलाश करो उन रहमानी नुमाइंदों को, उन रहमानी नुमाइंदों को तलाश करो। अल्लाह ने कह दिया कि देखिए आपकी रिसालत, ये काफिर आके कहते हैं कि आप रसूल नहीं है। बस मेरे पास 15 मिनट रह गए। ये काफिर आपके पास आके कहते हैं कि आप रसूल नहीं है। यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला, ये नहीं कहा कि लस्ता नबिया, लस्ता मुरसला, कि आप रसूल नहीं है। कुल कफा बिल्लाहि शहीदन, इनसे कह दीजिए कि अल्लाह मेरी रिसालत पर काफी है। लेकिन अल्लाह ने यहां पर अपने आप को भी काफी नहीं कहा। हाय हाय हाय, अल्लाह यहां ला शरीक काफी नहीं है। हाय हाय हाय, इतना बड़ा जुमला आपके हवाले कर दिया। कुल कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम, सिर्फ यहीं पर आयत खत्म नहीं हो गई। इनसे कह दीजिए कि आपकी रिसालत पर अल्लाह गवाह काफी है। नहीं, वमन इंदहु इल्मुल किताब, अल्लाह के साथ वो भी गवाह है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है, जिसके पास पूरी किताब का इल्म है, जिसके पास पूरी किताब का इल्म है कि नहीं? अल्लाह है गवाह रिसालत मुहम्मदिया का, और वो गवाह है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। तो दो गवाह हैं। गवाह की मंजिल पर अल्लाह नहीं कह रहा कि अल्लाह काफी है। यहां अल्लाह नहीं कह रहा कि अल्लाह काफी है, अल्लाह कह रहा मेरे साथ साथ वो भी है जो इल्म किताब रखता है। अब बड़ी दकीक मंजिल से लेके आपको गुजर रहा हूं, बड़ी अजीब गरीब पगडंडी है कि जहां से लेके गुजर रहा हूं सिर्फ जुमले आपके हवाले करूंगा, समझना ना समझना आपका काम। तकरीर बिल्कुल खात्मे पर पहुंच गई कि जिसके पास किताब का इल्म हो। आपकी निगाह में किताब का मतलब कुरान है, चलिए उसी को रख लीजिए। जिसके पास कुरान का इल्म हो, जो कुरान की आयतों को जानता हो, जो कुरान की आयतों पर यकीन भी रखता हो, जो कुरान की आयतों पर एतकाद रखता हो। एक बार सारे कुफ्फार जमा हैं, अबू तालिब बाहर आए। हाय हाय हाय, अच्छा अभी नहीं पढ़ रहा, देखिए सूरह निसा की आयत है, या अय्युहन नासो क़द जाअकुमुर रसूलो बिल हक़्क़ि मिन रब्बिकुम। इतना रुक रुक के मैंने पढ़ा कि एक एक लफ्ज आपके अज़ानी आलिया में महफूज हो जाए। या अय्युहन नास, ए इंसानों, ए मुसलमानों नहीं। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप मेरे इन कजमुश ख्यालात को बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं। खुदा आपको आपके दामन मारिफत को और वसी कर दे, सलामत रखे खुदा आपको। या अय्युहन नास क़द जाअकुमुर रसूलो बिल हक़्क़ि मिन रब्बिकुम, ए इंसानों तुम्हारी तरफ रसूल आया है अल्लाह की तरफ से, लेकिन हक के साथ। क़द जाअकुमुर रसूलो बिल हक़्क़ि मिन रब्बिकुम, जाअकुम ये लफ्ज याद रखिएगा, जाअकुम तुम्हारी तरफ भेजा गया है, आया है बिल हक, हक के साथ एक रसूल। बात समझ में आ गई? अबू तालिब बाहर आए, आयत उतरेगी बाद में। मैं बताना चाह रहा हूं मोहम्मद की रिसालत के दो गवाह हर दौर में होने चाहिए। कोई है मेरी बात पे साथ देने वाला? मोहम्मद की रिसालत पे दो गवाह हर दौर में होने चाहिए। आयत बाद में। एक बार हजरत अबू तालिब इमरान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारी जाने कुर्बान पिदर अली पर, हमारी इज्जत कुर्बान अली के बाबा की इज्जत पर, हमारे मनसब कुर्बान अली के बाबा के उस मनसब पर जो मनसब अबू तालिब ने छुपाया। हाय 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 हाय, अबू तालिब ने ईमान नहीं छुपाया,
अबू तालिब ने मनसब छुपाया इसलिए कि हुक्म ही नहीं था कि बताओ कि तुम इस दौर की हुज्जत हो। कौन कौन है जो मेरा साथ दे रहा है? कौन कौन किस किस तक ये जुमले पहुंचे कि अबू तालिब को हुक्म ही नहीं था कि तुम बताओ कि तुम इस दौर की हुज्जत हो, तुम इस दौर के वसी हो। हुक्म ही नहीं था, हुक्म ही नहीं था। इसलिए अबू तालिब सबके सामने से जा रहे थे, आ रहे थे। किसी को पता ही नहीं था कि ये इस दौर का नबी है, किसी को पता ही नहीं था ये इस दौर का वसी है, किसी को पता ही नहीं था कि ये इस दौर का हुज्जत है। इसलिए अब समझ में आया हुज्जत सामने होता है, लेकिन जब मनसब को छुपाता है तो इसी को तो गैब कहा जाता है। बहुत बड़ा जुमला मैंने आपके हवाले किया, इसी को गैब। इसी को गैब कहा जाता है कि साहिब मनसब मौजूद है। कितने अंबिया ऐसे गुजरे कि जिनको हुक्म नहीं था कि तुम बताओ कि तुम नबी हो, तो उनकी कौम उन्हें आम सा आदमी समझती थी, तवज्जो ही नहीं करते थे। वो सामने से गुजर जाए पता ही नहीं चलता था ये इस दौर का हुज्जत है। ना मालूम इस मजमे में इस दौर का हुज्जत बैठा हो, पता ही नहीं, इसलिए कि अभी हुक्म नहीं है कि तुम बताओ कि तुम हो। मैंने तो मसला हल कर दिया। तो अब अबू तालिब बाहर आए और मैंने क्या कहा, खत्म हो रही है बात कि हर दौर में रसूल की रिसालत पर दो गवाह होने जरूरी है। आयत बाद में आएगी, या अय्युहन्नास क़द जाअकुमुर रसूलु बिल हक़्क़ि मिन रब्बिकुम, तुम्हारी तरफ रसूल आया है हक के साथ अल्लाह की तरफ से। अब सुनिए अबू तालिब के अशार, अबू तालिब के मिसरे। आयत उतरेगी बाद में और बड़े ठहर कर, बड़े एहतमाम के साथ मिसरे आपके हवाले करता हूं। क्या है? इन जाअकुम नहीं, इन काना मुहम्मदुन। अब एक एक लफ्ज पर आयत याद है, जाअकुम और बिल हक। अब शेर सुनिए, इन काना मुहम्मदन जाअहुम, पहला मिसरा। भाई आयत को तो याद रखना था ना। मैं तो आपको इस वक्त मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, मैथमेटिक्स का एक फार्मूला आपके हवाले कर रहा हूं, वो डिराइव करनी है, इक्वेशन डिराइव करनी है, इक्विलिब्रियम देखना है कुरान में और शेर अबू तालिब में, इक्विलिब्रियम देखना। फिर आयत पढ़ देता हूं, या अय्युहन्नास क़द जाअकुमुर रसूल बिल हक़्क़ि मिन रब्बिकुम, तुम्हारी तरफ रसूल आया हक के साथ अल्लाह की तरफ से। ठीक है, इनका न मुहम्मदन जाअकुम, पहला मिसरा जाअकुम पे खत्म हुआ। इनका न मुहम्मदन जाअकुम बिहक़्क़ि, दूसरा मिसरा। हाय 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 हाय, कहा कि मोहम्मद अल्लाह की तरफ से हक के साथ तुम्हारी तरफ आया है। हाय हाय, हक के साथ तुम्हारी तरफ आया है। ये जाअकुम और ये हक, मुझे कहीं बताए कोई पढ़ा लिखा इंसान कि कहीं काबे में किसी बुत का नाम हक होगा? हाय हाय, काबे में किसी बुत का नाम हक हो, बताए। और कहीं पर भी ये कहा गया ये लात का नुमाइंदा है, ये मनात का नुमाइंदा है, ये हबुल का नुमाइंदा है, ये उज़्ज़ा का नुमाइंदा है, ये बुत का नुमाइंदा है, ये उद का नुमाइंदा है, ये यऊस का नुमाइंदा है, ये यगूस का नुमाइंदा, कहीं पर भी नहीं। जो बुत हैं वो हैं, उनका कोई नुमाइंदा नहीं। लेकिन अबू तालिब क्या कह रहे हैं कि इनका न मुहम्मदन जाअकुम, कि वो तुम्हारी तरफ हक के साथ आए, मोहम्मद तुम्हारी तरफ हक के साथ आए। अगर इजाजत हो तो एक शेर और पढ़ दो, अगर इजाजत हो। अल्लाह अकबर। कुरान ने क्या कहा? अब सोच रहा हूं 2 शेर छोड़ता हूं और एक और पढ़ता हूं कि और बड़ा आसान, इसलिए कि वक्त मेरे पास बिल्कुल कामिल हो रहा है। कुरान ने कहा कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, हाय हाय हाय, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। कुरान ने कह दिया सूरह नास, तेजी तेजी से हम भी पढ़ सकते हैं। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कह दीजिए कि मुझे इंसानों के रब की पनाह, मुझे इंसानों के रब की पनाह, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मैं इंसानों के रब की पनाह मांगता हूं, इंसानों के रब की पनाह मांगता हूं। हाय हाय, अबू तालिब ने मिसरा शुरू किया अऊज़ु बिरब्बिन नास। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
अबू तालिब का मिसरा, अऊज़ु बिरब्बिन नास। अभी मिसरा शेर मैंने कामिल नहीं किया है, लेकिन मैं फिर एक सवाल करता हूं। अऊज़ु बिरब्बिन नास, सवाल मेरे जहन में आ गया, कहीं किसी भूली भटकी रिवायत में तारीख अरब में मुझे ये जुमला दिखाएं कि लात को इंसानों का रब कहा गया हो, मनात को, उज्जा को, हुबुल को कहीं बेरब्बिन नास के लफ्ज से मुखातिब किया गया हो। अऊज़ु बिरब्बिन नास, मैं पनाह मांगता हूं इंसानों, अल्लाह की, के जो इंसानों का रब है, इंसानों के रब अल्लाह की पनाह मांगता हूं। और किस चीज से पनाह मांगता हूं? अलैना बिसूइन औ मुलिहिन बिल बातिल, इस बात से कि बातिल हम पर जो कीचड़ उछाल रहा है। हाय हाय, मैं देख रहा हूं 2-4 नौजवान वाकई पहुंचे हैं। इसका मतलब है शेर कयामत तक जा रहा है। और अबू तालिब को जब जब काफिर कहा जाएगा, अबू तालिब कहेंगे कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास। ये जो हम पर बातिल का इल्जाम लगाया जा रहा है, ये जो हमसे कहा जा रहा है कि बातिल परस बन जाओ, और जो हम पर बातिल की तरफ होने का इल्जाम लगाया जा रहा है, तो देखिए मैंने अर्ज कर दिया कि असल फतह क्या होती है। असल फतह यह नहीं होती है कि किसकी गर्दन कट गई, असल फतह यह होती है किसका नजरिया कायम है। असल फतह यह है कि किसका नजरिया कायम है। अब किसी ने तलवार उठाई या नहीं उठाई, अब हम ये नहीं देखेंगे कि अली ने तलवार उठाई कि नहीं उठाई। अब देखना यह है कि अजान में अशहदु अन्ना अलिय्युम वलीउल्लाह है या नहीं है। अली पर इत्तेफाक है या नहीं, सबका इत्तेफाक अली पर। वलीदा बात है कि मनसब अली के मुख्तलिफ हो जाते हैं। कोई अली को पहला मानता है, कोई चौथा मानता है, कोई बंदा मानता है, कोई खुदा मानता है, कोई अपने जैसा मानता है, कोई उस जैसा मानता है कि नहीं। मुख्तलिफ नौ शख्सियत है, मुख्तलिफुल जिहत शख्सियत का नाम है अली। तो अब देखना यह है कि गर्दन कटी तो कट गई, लेकिन नजरिया किसका कायम है, अकीदा किसका कायम है, मकतब किसका कायम है। अली की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि कुरान ने कह दिया था कि ये नबी हमारा नबी है, नबी हमारा नबी है। अगर ये कत्ल कर दिया जाए या इंतकाल हो जाए तो क्या तुम अपने पुराने दीन पे वापस चले जाओ? ये अगर कत्ल कर दिए जाए या इनका इंतकाल हो जाए मोहम्मद का, तो क्या तुम अपने पुराने दीन पर वापस चले जाओगे? तो अली की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह बाकी है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बाकी है। कहीं पर भी काबे पर दोबारा कब्जा ना हुआ, ये सबसे बड़ी कामयाबी। इसलिए कि काबे के मुख्तार का बेटा है अली, काबे में दोबारा बुत आ न सके, इसलिए कि जब अली ने तोड़ दिए तो तोड़ दिए। यह है कामयाबी अली की। और इसलिए अली ने आज की सुबह जो गुजरी तो सर पर जख्म खाते हुए कहा फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, कामयाब हो गया अली। और आज भी अली का यह जुमला कायनात आदम आलम में गूंज रहा है, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, मुझे काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो गया। ये वही जुमला है कि जो असहाब फील से जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था कि काबे का रब काबे को बचा लेगा। फुज़्तु बिरब्बिल काबा, मुझे रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। पूरी रात कल आप जागे, शब कद्र थी ना, शब कद्र शायद इसीलिए थी कि अली से मंसूब हो गई। सुबह थोड़ी देर के लिए आप सोए जरूर होंगे, सुबह सहरी के बाद ज़रबत की मजलिस सुनने के बाद आप सोए जरूर होंगे, उसके बाद अपने अपने कामों पे गए होंगे। लेकिन जरा एक निगाह 47 हिजरी 19 रमजान की सुबह अली के घर पर डालना, वो वक्त है और ये वक्त है अब तक ज़ैनब सोई नहीं, अब तक बच्चे सोई नहीं। इसलिए कि जिस घर में बाप का सर शिगाफ्ता हो रहा हो, शिगाफ्ता हो चुका हो और उससे मुसलसल खून रिस रहा हो, कोई बच्चा सोया नहीं। किस आलम में अली मस्जिद कूफा से बाहर आए हैं, ये मस्जिद कूफा के दरो दीवार आज भी गवाही दे रहे हैं। खुदा सबको ज़ियारत नसीब करे जाना और मस्जिद कूफा में उस मकाम को ज़रूर देखना
कि जहां अली के सर पर जरबत लगी है वहां लिखा हुआ है फुस्तो बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। उसी मकाम पर कि जहां चंद मिशलें रोशन थीं, अली ने सुबह की अजान कही। जुमला सुन लेंगे, हाय हुसैन कहते रहिए, हाय अली कहते रहिए। अली ने सुबह की अजान कही। अली के मुअज्जिन का नाम है जबेरिया बिन मुसहर सैदावी, लेकिन एक रिवायत में मैंने पढ़ा है कि अली ने खुद अजान कही। ये अली का घर और जो मस्जिद कूफा है बहुत करीब है, बहुत करीब है। तो क्या मैं ये जुमला ना कह दूं कि अली की अजान की आवाज ज़ैनब के कानों तक आई? अजरकुम अल्लाह, अली की अजान की आवाज ज़ैनब के कानों तक आई। मेरा दिल कहता है कि बीबी ने अपने दामन को बुलंद करके कहा होगा, परवरदिगार मेरे बाबा की आवाज को सलामत रखना, परवरदिगार इस आवाज की हिफाजत फरमाना। क्या पता कि अब क्या होने वाला है, लेकिन कुछ ज़ैनब को पता तो चल गया था, इसलिए कि रात भर अली कभी हुजरे में थे, कभी शहर में, कभी हुजरे में, कभी शहर में। और उसके बाद आसमान की तरफ निगाह करके कहते, अपने आप से मुखातिब होते, हाँ हाँ अली ये वही शब है, अली ये वही साथे है, अली ये वही लहजात है, बस लिकाए रब की मंजिल करीब आ रही है। अली एक बार महराब इबादत में खड़े हो गए, अली ने अल्लाह अकबर कहा, अली ने क़याम की हालत में जिक्र किया, अली रुकू के आलम में गए, अली रुकू से बुलंद हुए, अली ने नमाज का पहला सजदा किया। अभी सजदे से सर उठ रहा था कि किसी की तलवार चल रही थी। आंसुओं का इंतजार न करना, आंसुओं का इंतजार न करना, बस हाय अली कहते रहो, इसलिए कि पहला इमाम है, पहला इमाम, पहला इमाम। एक जुमला कह दूं आपके लिए कि जिस वक्त अली को घर में लाए हैं, अभी सारी मंजिलें मैंने तर्क कर दी, जब अली को गिलीम में डालकर अली के बच्चे, अली के बेटे घर में लाए और जब घर में लाके तख्त पे लिटा दिया, तो बाहर सबसे ज्यादा जो रोने की आवाज आ रही थी वो कूफे के नन्हे नन्हे बच्चे रो रहे थे, नन्हे नन्हे बच्चे, और सबकी आवाज आ रही थी, आज हम यतीम हो गए, आज हम यतीम हो गए। ये अली नहीं जा रहा है, ये उम्मत का बाप जा रहा है, ये उम्मत का बाप जा रहा है। इसीलिए पैगंबर ने कहा था, अना व अली अबवा हादिहिल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं। तो आज बाप का साया उठ रहा है। कैसे बाप को विदा किया जाता है? बाप जख्मी होकर आ रहा है। अरे जिस घर में हसन जैसा बेटा हो, जिस घर में हुसैन जैसा बेटा हो, नहीं, जिस घर में अब्बास जैसा बेटा, अब्बास जैसा बेटा, क्या गुजर रही है छोटे से अब्बास पर, नन्हे से अब्बास पर। सुनेंगे जुमला, आ गया घर में अली का जसद मुकद्दस आ गया, अली को सहारा दे के लाया गया। अली को पहले चादर में लिटा कर ला रहे थे, चादर में लिटा कर ला रहे थे। जैसे ही अली का घर करीब आया, दरवाजा चंद कदमों पर था, अली ने एक बार कहा, रुक जाओ हसन, रुक जाओ। जी बाबा, कहा मुझे चादर से उतारो, मुझे गिलीम से उतारो, मैं अपने कदमों से चलता हुआ जाऊंगा। कहा बाबा जख्म सर से खून बहुत बह चुका है, बाबा कदम लरस जाएंगे, न चल पाएंगे। कहा नहीं, मैं अपने कदमों से चलता हुआ जाऊंगा। कहा बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहा इसलिए कि जब गया था तो अपने कदमों से गया था, अब जब चादर में आऊंगा तो ज़ैनब से बर्दाश्त ना होगा, ज़ैनब बर्दाश्त न कर पाएगी। खत्म हो गई तकरीर। मैं कहूंगा या अली, आज ज़ैनब का इतना ख्याल है कि ज़ैनब से आपके सर का जख्म नहीं देखा जाएगा। अरे कल करबला में यही ज़ैनब 70 कदम पर होगी, हुसैन का गला कट रहा होगा, कभी आवाज देगी बाबा, कभी आवाज देगी नाना, कभी आवाज देगी भैया हसन। अल्लाह अल्लाह